हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस आज गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद नीचे तक आया था, लेकिन प्रीवियस डे के पिछले 2 दिनों का जहाँ पे सपोर्ट था वहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग दी है। और ये क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने एक हैमर कैंडल का शेप लिया है डेली टाइम फ्रेम पर। तो इससे तो ये तो पता चलता है कि जो नीचे सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अपसाइड का रेंज ये हो गया और डाउन साइड का ये। तो देखते हैं कल की एनालिसिस क्या हो सकती है, क्या रहती है कल की एनालिसिस। तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको स्विच कर लेते हैं। और एक ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है नीचे की तरफ, और एक ये रेजिस्टेंस हमारा ऊपर का। ठीक है, इसी बीच में अभी प्राइस ये मूव कर रहा है। तो गाइस ये कल के लेवल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए मार्केट कल फ्लैट खुलती है, तो जहाँ पे आज इसकी ओपनिंग हुई थी मार्केट ने आज क्लोजिंग भी लगभग वहीं पर ही दी है। तो मान लीजिए मार्केट अगर कल इसी लेवल पे खुलती है तो ये भी एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, और यहाँ से मार्केट के फॉल करने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, और अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है इस लेवल पे तो यहाँ से हम अपसाइड की तरफ मूव कैप्चर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि पिछले 2-3 दिनों से यहीं से सपोर्ट लेकर के मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। तो ये हमारे लेवल्स हैं फ्लैट और गैप डाउन के लिए। और मान लीजिए यहाँ की तरह मार्केट कुछ ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन होता है, तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए मार्केट इस रेंज में कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ, और अगर यहाँ आता है तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ मूव को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो इधर कहीं पे भी मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो हम यहाँ से नीचे की तरफ का मूव कैप्चर करेंगे। और इधर का मैंने आपको बता दिया यहाँ से अपसाइड का, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मार्केट इधर ही इसी लेवल पे गैप अप ओपन होने के बाद अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है। अगर मार्केट इस लेवल पे ओपन होके और अगर अपने आप को सस्टेन कर लेता है तो फिर हम अपसाइड का मूव कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। पहला टारगेट ये होगा एंड सेकंड टारगेट यहाँ का। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस समझ में आ गई होगी। ये भी एक हमारा लेवल है, तो इन लेवल्स को आप ध्यान में रखिएगा, जो भी आपके ये लेवल्स मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसके बाद निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी का भी सेम है, आप देखेंगे कि ये इसी जोन से बार बार अब सेल साइड में जा रहा है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, अपने आप को ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आया। फिर अगले दिन यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, फिर अपने आप को ये होल्ड नहीं कर पाया, नीचे आया। फिर आज मार्केट इसी लेवल पे ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आया, रिकवरी दिखाई, फिर आया इस लेवल पे, फिर नीचे आया, लेकिन पिछली बार की तरह ये नीचे नहीं आया। यहीं पे इसने सपोर्ट लेकर के साइडवेज बना करके यहाँ पे ये हो गया। इसका मतलब कि मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट से निकल के अब पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें दोनों तरफ के लिए तैयार रहना होगा। नीचे की तरफ ये सपोर्ट लेवल है, ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट इस बीच में कहीं भी ओपन होती है, यहाँ पे इस जोन में कहीं भी ओपन होता है, तो हमें अभी नीचे की तरफ देखना है। और मार्केट अगर इस लेवल के पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ मूव दिखाता है तो हमें यहाँ पे कहीं पे एंट्री बना लेनी है, और यहाँ का ये एसएल हो जाएगा और हम ऊपर का मूव कैप्चर करेंगे। टारगेट हमारा ये होगा। ठीक है, और अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है तो इस लेवल के ब्रेकडाउन पे हम एंट्री बना सकते हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो इस लेवल पे हमें अपसाइड की तरफ मूव देखना है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि फिर ही मार्केट में यहीं पे ये अपने आप को होल्ड कर रहा है 1-2, और आज का तीसरा दिन है इसको इस लेवल से ऊपर होल्ड करने का। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसका ब्रेकडाउन आना मुश्किल है। लेकिन अगर गैप डाउन की वजह से अगर ब्रेकडाउन आता है तो ये फिर हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा, और यहाँ से हमें नीचे की तरफ ट्रेड लेना है। तो ये लेवल्स है गाइज, इन लेवल्स को अपने ध्यान में रखिएगा। और मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो एक लेवल्स ये है, यहाँ से ऊपर की तरफ और यहाँ से नीचे की तरफ हम देखेंगे। ठीक है, मैं एक बार ये ड्रॉ भी कर देता हूँ, यहाँ से नीचे की तरफ और यहाँ से ये अपसाइड। और डीप गैप डाउन के लिए ये लेवल्स मैंने आपको बताई दिया। तो यही एनालिसिस है गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मैं बैंक निफ्टी का भी एक बार लेवल समझा देता हूँ कि अगर मार्केट इस रेंज में कहीं ओपन होती है तो हमें इस लेवल पे आने का वेट करना है डाउन साइड के लिए। और अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होने के बाद इस लेवल पे आती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो हमें यहाँ से अप साइड के लिए वेट करना है। ठीक है, अगर मार्केट कल और परसों की तरह गैप अप ओपन होती है इस लेवल पे तो हमें यहाँ से नीचे की तरफ का मूव कैप्चर करना है। और अगर ये मार्केट यहाँ सस्टेन कर जाती है और यहाँ से अप साइड का मूव दिखाती है तो हमें यहाँ कहीं एंट्री बनानी है
और यहाँ कहीं का एसएल, और पहला टारगेट हमारा ये और सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा, ठीक है। और अगर डीप गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे ये दो लेवल्स हैं, यहाँ से नीचे और यहाँ से ये ऊपर, यहाँ से अप साइड के लिए और इस लेवल से डाउन साइड के लिए, ठीक है। उम्मीद है आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस समझ में आ गई होगी। वैसे मार्केट अब इस जोन के और इस जोन के बीच में ही रहेगा, इन दोनों लेवल के बीच में कुछ टाइम साइडवेज रह करके फिर अप साइड की तरफ मूव दिखाएगा।